H.E. Bates was born in. H.E. Bates was born in. जी हाँ, H.E. Bates ऑथर की जन्म कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था? सोचिए मन, तो ऑप्शन में जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, तो आपने आंसर बता दिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1905। जी हाँ, 1905 में H.E. बेट्स की जन्म हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। H.E. बेट्स डाइड इन। जी हाँ, H.E. बेट्स डाइड इन। H.E. बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? क्या लगता है आपको आंसर? चलिए, तो आपने अपना आंसर बता दिया होगा, मिला लीजिए। राइट आंसर होगा इसका ए 1974। जी हाँ, ए 1974 इज राइट आंसर। H.E. बेट्स फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली। H.E. बेट्स फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज। H.E. बेट्स कितने साल का था जब उसकी पहली नॉवेल पब्लिश की गई, यानी छापी गई? बता सकते हैं। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़े होंगे, द अर्थ चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो सभी ऑथर की बायोग्राफी वहाँ पे फर्स्ट में ही दी हुई होती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी 21 ईयर ओल्ड। जी हाँ, 21 ईयर्स ओल्ड। 21 साल के जब H.E. बेट्स थे तभी इनकी पहली नॉवेल प्रिंट की गई थी। द नेम ऑफ द जॉनसन्स सन वॉज। ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में कम से कम 6-7 बार पूछ चुका है। द नेम ऑफ द जॉनसन्स सन वॉज। जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? ओके फाइन, तो आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी बेंजी। जी हाँ, बेंजी। चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं, या मेरी वीडियो समरी वाली वीडियो जाके हर चैप्टर का देखिए तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हुआ सी बेंजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द जॉनसन्स सन वॉज। अब बताना है, द जॉनसन्स सन वॉज, जॉनसन्स का बेटा क्या था? उसकी क्वालिटी नीचे दी गई है, आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना है जो करेक्ट होगा। इंसेन था, इंसेन मीन्स पागल, ब्लाइंड अंधा था, या लेम लंगड़ा था, या सिंपल सामान्य था? तो इसका राइट आंसर होगा डी सिंपल, वह बहुत ही साधारण बालक था। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू द बेंजी। डॉक्टर ने बेंजी को कौन सा काम देने के लिए वह उसके माता पिता को सलाह दिया था? बताइए, क्या लगता है आपको? चलिए, तो इस 4 ऑप्शंस में होगा सही आंसर, और इसका होगा सी सम वर्क। यस, इसका राइट आंसर होगा सी सम वर्क। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू द बेंजी सम वर्क्स। डॉक्टर ने यह सलाह दिया था कि बेंजी को कुछ काम है सो दिया जाए तो शायद इसकी स्थिति ठीक हो सकती है। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप। डॉक्टर ने उसे किस चीज़ को पालने के लिए कहा था? क्या लगता है आपको? काउज, हेन्स, हॉर्सेस, या नन ऑफ दिस? मुझे पता है आपको इसका आंसर मालूम है और आप बड़ी आसानी से अब तक अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भी दिए होंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी हेन्स। जी हाँ, डॉक्टर ने बेंजी को मुर्गी पालन का कार्य दिया था। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, यानी शुरुआती में बेंजी कितने मुर्गियां रखा था? क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए 10 और ए डजन हेन्स। 10 या 1 दर्जन लगभग मुर्गियां वह रखा था। तो राइट आंसर होगा ए 10 और ए डजन हेन्स। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। बेंजी कितने साल का था तो वह अपना विद्यालय पठन पाठन स्कूल छोड़ चुका था? तो इसका राइट आंसर होगा सी 14। जी हाँ, बेंजी मात्र 14 साल का था, 14 ईयर्स ओल्ड का था, तो स्कूल को छोड़ दिया था वह।
तो इसका राइट आंसर होगा सी 14। वेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, यानी वेन बेंजी लेफ्ट द स्कूल ही हैड, जब बेंजी स्कूल छोड़ा था तो उस समय उसके पास कितनी मुर्गियाँ थी। राइट आंसर इसका होगा ए 40 और 50 हेंस, 40 या 50 मुर्गियाँ उसके पास थी। राइट आंसर होगा ए 40 और 50 हेंस। हिज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, हिज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, उसकी मुर्गियाँ औसतन कितने अंडे देती थी। क्या होगा राइट आंसर। चलिए आपने अपना आंसर तो कमेंट कर ही दिया होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी 200 एग्स। जी हाँ, उसने जितनी मुर्गियां पाल रखी थी सारी मुर्गियां मिलाकर लगभग 200 अंडे देती थी। तो राइट आंसर होगा बी 200 एग्स। बेंजीज फादर वॉज, ये क्वेश्चन भी लगभग 5-7 बार एग्जाम में आ चुका है। बेंजीज फादर वॉज, बेंजी के पिता क्या थे। क्या थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, या प्रीचर यानी उपदेश देने वाले थे, या पेंटर थे। चलिए तो मैं ही बता दूं आपको, आपने तो अपना आंसर कमेंट कर ही दिया होगा, मिला लीजिए। राइट आंसर होगा सी ए प्रीचर। जी हाँ, बेंजी के फादर एक प्रीचर थे यानी उपदेश देने का काम करते थे। बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजीज के पिता किस चीज़ में विश्वास रखते थे, किस चीज़ को मूल्य देते थे। तो बेंजीज फादर वैल्यूड, राइट आंसर होगा बी फेट। फेट मीन्स होता है भाग्य, किस्मत। बेंजी के पिता भाग्य में विश्वास करते थे कि जिसका भाग्य अच्छा है उसी के साथ अच्छा हो सकता है। तो राइट आंसर होगा बी फेट। फेट मीन्स भाग्य। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वॉज, बेंजी कितने साल का था तब उसके माता पिता ने एक प्रोग्राम आयोजन किया था, कार्यक्रम समारोह। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वॉज अ, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ओके फाइन, तो मैं ही बता दूं, राइट आंसर होगा इसका सी 21। जी हाँ, जब वह मात्र 21 साल का था तभी उसके माता पिता ने समारोह आयोजन किया था। ओके बच्चों, तो ये था द अर्थ चैप्टर से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप हो सके तो नोटबुक में नोट भी कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट करके अपना आंसर देते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में जो कि होगा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, उसकी समरी आप लोग पहले से पढ़ लीजिएगा। बाय।